मैं गई थी अपने बच्चों को घुमाने लेकर के जुहू बीच पर। वहाँ पे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देख करके सुन करके मेरा दिमाग ख़राब हो गया। क्या हुआ चलिए मैं आगे आपको व्लॉग में बताती हूँ। कौन दिखा बाबू? फौजी दिखा था। पुलिस है, फौजी है, पुलिस। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोलूँ नहीं बता। चौचौपाटी। क्या करने जा रहे हो? चौचौपाटी। क्या करने जा रहे हो? खेलने। क्या खेलोगे? बम फोड़ेंगे। बम तो ले ही नहीं हो। पप्पा लाएंगे ना। पप्पा लाएंगे। दिवाली चली गई और उसका अभी भी बम फोड़ना चालू है। हाय एवरीवन, लास्ट सैटरडे मैं गई थी जुहू चौपाटी अपने बच्चों को घुमाने के लिए। वहाँ पे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देखकर मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया। गुस्सा तो बहुत आया मुझे पर मैं कुछ कर नहीं पाई। क्या हुआ मैं आपको आगे व्लॉग में बताती हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं रहती हूँ मुंबई में और मुंबई में दिवाली के टाइम पे स्कूल की काफ़ी अच्छी छुट्टी मिल जाती है 12 से 15 दिन की। बच्चों को कहीं ना कहीं घुमाने लेके ज़रूर जाते हैं, पर इस बार मेरी थोड़ी सी हेल्थ डाउन होने की वजह से मैं बच्चों को कहीं भी घुमाने लेके नहीं गई। मैंने सोचा था कि छठ पूजा के दिन हम लोग आएंगे जुहू, बच्चों को घुमा देंगे, थोड़ा बच्चे इंजॉय कर लेंगे। पर माता रानी का बुलावा ना होने की वजह से मैं नहीं आ पाई और मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया था तो वो भी रोने लगे। तो लास्ट शनिवार हम लोग बच्चों को लेकर के आ गए क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऑफिस की छुट्टी नहीं थी, उनका ऑफिस था, उनको लेट होने वाला था। तो अब मैं अपनी सिस्टर को बोल करके उसके साथ ही आ गई। साथ में मम्मी भी फ्री बैठी थी तो मम्मी भी आ गई। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग जुहू चौपाटी में आ गए। अंदर आते ही बहुत ही अच्छे कार्टून वाले टॉय मिल रहे थे, बस मैंने बोला कि रिटर्न आते टाइम ले लेंगे, अभी कहाँ रखेंगे। लास्ट टाइम जब हम लोग जुहू आए थे अगस्त मंथ में आई थिंक सो, उस टाइम पे त्रिशा को यहाँ पे कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद से हम लोग जुहू नहीं आ रहे थे। वरना हम लोग जुहू महीने में 1 या 2 बार तो ज़रूर आते क्योंकि मेरे बच्चों की और मेरी फेवरेट प्लेस है। मुझे यहाँ पे समुद्र के किनारे बैठना शांति में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लास्ट टाइम हम लोग ने बच्चों को ये बकेट वाला टॉय लिया था, बट त्रिशा को जब कुत्ते ने काट लिया उस टाइम पे मैं भूल गई कि वो मैंने कहाँ रख दिया या कहाँ छोड़ दिया, कुछ भी मुझे याद नहीं था। मौसी से ज़िद करके दोनों बच्चे लोग ने फिर से टॉय ले लिया और दोनों ने इस बार अलग अलग लिया, मतलब अच्छा खासा खर्चा करवा दिया। 500 के आसपास यहाँ पे खर्चा हो गया था। हम लोग थोड़ा सा आगे आए और आगे आके शांति में हम लोग बैठ गए जहाँ पे थोड़ा कम क्राउड था, क्योंकि आज जुहू चौपाटी में काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। इसके बाद में मैं घर से ही लेकर के आई थी चादर बैठने के लिए और उसे ही बिछा करके हम लोग बैठ गए। बच्चों का खेलना यहाँ पे स्टार्ट हो गया और मेरी मम्मी मेरे बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती है। आगे आपको व्लॉग में अभी मैं दिखाती हूँ कि कैसे किस तरह से मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड ही मेरे बच्चों के साथ खेलते हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं खेलती और मैं सिर्फ शांति में बैठी रहती हूँ। एंट्री लेते टाइम ही मुझे ये चाट वाले अंकल दिख गए थे जो कि चना मसाला चाट और साथ में मैगी बना रहे थे। तो मेरा मन कर रहा था मैगी खाने का, पर मैंने देखा कि इनकी मैगी थोड़ी सी कच्ची रह रही थी, तो मैंने यहाँ पे चना मसाला ही ट्राई करने का सोचा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। वैसे मेरे हस्बैंड आते हैं तो हर चीज़ वही लेके आते हैं, चाहे मसाला पापड़ हो जाए, चाहे चना चाट हो जाए, चाहे गोला हो जाए, हर चीज़ वही लेके आते हैं। पर आज वो नहीं आए थे और मम्मी को कुछ भी पता नहीं है। साथ में सिस्टर मेरी बच्चों के साथ खेल रही थी तो मैं अकेले ही लेने चली आई। यहाँ पे मैंने लिया था बटर चना मसाला जो कि 50 रुपीज़ का था, पर बहुत ही ज़्यादा स्वाद वाला था ये और बहुत ही बटरी और साथ में एक अचारी फ्लेवर वाला था। मैंने अंकल जी को देखा कि वो कैसे बनाते। मैं अपने कुकिंग चैनल पे आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और चटपटा और टेस्टी था ये। इसे खा करके हम लोग इन्जॉय करते। मेरी सिस्टर का ख़त्म होने आ गया, पर मेरी मम्मी का वैसे ही था क्योंकि वो बच्चों के पीछे पड़ी थी कि बच्चे भी थोड़ा बहुत कुछ खा ले, पर मेरे बच्चे बहुत कम ये सारी चीज़ें खाते हैं। यहाँ पे रेत को मौसी और बच्चे मिलकर समतल कर रहे थे ताकि वो लोग उस पर कुछ किला वगैरह बना सके, खेल सके। और यहाँ पे वो लोग समुद्र के अंदर से पानी ले लेकर के आ रहे थे क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक। तो यहाँ पे गाइस मौसी और भांजा भांजी मिल करके समुद्र में से पानी ला करके एक छोटे से गड्ढे को भरने की कोशिश कर रहे थे और तब तक मुझे दिख गए चाय वाले अंकल। मैंने उनसे ले ली 3 चाय जो कि दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रही थी और इस तरह से मैंने रेत में धंसा करके इसे रखा था। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो मैं अपनी मम्मी को वही करती, मम्मी देख कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। और यहाँ पे अंकल जी को चाहिए था चेंज 30 रुपीज़ का, तो मैं अंकल जी को रोक के रखी थी और मैंने बोला कि आ जाए मेरी सिस्टर तो शायद उसके पास चेंज होगा तो वो दे देगी, क्योंकि अंकल के पास चेंज नहीं था। तो यहाँ पे छोटी कप 10 रुपये की एक ग्लास थी, तो बस 3 कप लिया और हम लोग ने चाय पिया। यहाँ पे मेरे बाबू को भी चाय पसंद है, तो देखिए वो कैसे पी रहा है। छोटा लग रहा है। बाबू क्या पी रहे हो? अच्छा नहीं होता। अच्छा अरे नहीं पीते चाय, बच्चे नहीं पीते चाय।
घर बनाए ले। अच्छा यहाँ पे। हाँ हाँ लगे। अच्छा, इतना बड़ा सपना मम्मी तेरा। मेरी मम्मी का सपना है गाइस कि यहाँ पे ही एक घर बनाने के लिए, मतलब ये समुद्र के सामने, मतलब सबको फेल करेगी। अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार सबको फेल करके मम्मी मेरी यहाँ पे घर बनाएगी और यहीं पे रहेगी। और मम्मी बाढ़ आ गई तो क्या करेगी? वो तो बाहर आएगा तो ऊपर मालिक चले जाएंगे, फिर नीचे मालिक पानी भरेगा। अरे बाढ़ आ गया तो हमारी मम्मी खिलाई। वो मेरे पीछे रहता था ना। आए बड़े। मैं उसी को खिला दिया, मुझे नहीं खिलाया। नानी की इज्जत नहीं है। तू भी चेक कर। तो शाम को 6 बजे हम लोग जुहू बीच पहुंच चुके थे और अभी बजे थे शाम के 7:30। मैं बोल रही थी चलो अब घर पे चलते हैं, पर बच्चे मेरे तैयार नहीं हो रहे थे और इसके साथ साथ मेरी मम्मी भी तैयार नहीं हो रही थी घर जाने को, क्योंकि बच्चों के साथ वो भी बच्चे बन के खेल रही थी, एंजॉय करती। मैंने बोला चलो कुछ देर और रहते हैं। और मैं जल पड़ा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भी कुछ तो हूँ। समुद्र की राक्षस और मैं समुद्र की जलपरी। क्या 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 जमे का रंग जब मिल बैठेंगे तो। अगर किसी ने कमेंट कर दिया कि सच में राक्षस होता है तो कैसे पूछूंगी मैं। मज़ा ही अलग है गाइस यहाँ पे आने का। हम लोग गरम है, पता नहीं क्यों। हवा है, क्राउड बहुत है ना। हाँ शायद शायद बहुत है। सैटरडे को इतनी क्राउड है यहाँ पे, इतनी क्राउड है, इतनी क्राउड है। कंटाला आ रहा है। घर जाएंगे। यहाँ पे बन रही है शंकर जी की पिंडी बन रहा है, महल बन रहा है, ताजमहल बन रहा है, किला बन रहा है, कुछ पता नहीं। यहाँ पे हमारा टाइम पास चल रहा है। जुहू आके सिर्फ 2 काम होता है, बैठ के समुद्र की लहरें देखो और खाते रहो। समुद्र की लहरें देखो और खाते रहो और कुछ खाने। यहाँ पे आने के बाद जो भूख लगती है ना, उस भूख का जन्मों की उसका कोई इलाज नहीं होता। बस खाते रहो खाते रहो खाते रहो, लहरों को देखते रहो। तो गाइस यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे पानी में जा करके भीग चुके थे और मैंने सोचा था कि मैं अच्छे कपड़े घर से पहना के लेके आई थी। मैंने बोला था कि अगर पानी में जाना होगा तो तुम लोग ये वाले कपड़े चेंज करके फिर पानी में जाना, ताकि कपड़े गीले ना हो। पर उन लोग ने जो कपड़े पहने थे वही कपड़े पहन के पानी में चले गए और दोनों भीग करके आ चुके थे। दोनों के कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर दिया था ताकि ठंडी ना लग जाए। और यहाँ पे मेरी सिस्टर ने बनाई थी रेत से लड्डू, जो कि मुझे देखने में ना काफ़ी अच्छी लग रही थी। बस मैं आप लोगों को वही दिखा रही हूँ। हम लोग सब जाने की तैयारी में लगे हैं और यहाँ मेरे बच्चों का खेल के ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैडम बैग लेके रेडी है, बोरिया बिस्तर। यहाँ पे ये भी मेरी मैडम भी रेडी है, बट इन लोग का खेलना ख़त्म नहीं हो रहा है, इनको खेलना ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि जुहू बीच में मेरे साथ में क्या हुआ। ये जो क्लिप अभी आप लोगों ने देखा, जिसमें मैं आप लोगों को बोल रही थी कि चलिए अब हम घर पे जा रहे हैं, इस टाइम पे मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी। लड़की नहीं थी, 2 बच्चों की माँ थी वो भी। और जब मैं ये वीडियो शूट करी थी तो उस टाइम पे मेरे पीछे वो सेम मोबाइल लेके एक्टिंग करने लगी। अरे ये देखिए जुहू बीच, जुहू चौपाटी, हम लोग तो कभी आए नहीं हैं, अपनी लाइफ में पहली बार जुहू देखा, ऐसे करके वो मेरा मजाक बना रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लगा। अगर कभी ये व्लॉग मेरा वायरल होता है और वो उसके तक पहुंचता है तो मैं उसको एक मैसेज देना चाहूँगी, या मैं सभी को एक मैसेज देना चाहूँगी कि कोई व्लॉग कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसका मजाक मत बनाइए। अगर आप मेरे रियल फॉलोअर्स जान जाएंगे मेरे कुकिंग चैनल पे तो शायद आप मजाक बनाना बंद कर देंगे। ये हमारा काम है, तो इस तरह से करना बहुत गलत होता है। मुझे बहुत बुरा फील हुआ, साथ ही मेरे सिस्टर को भी, पर हम लोग ने उसको कुछ जवाब नहीं दिया। चाहते तो हम उसको अच्छा जवाब दे के आ सकते थे, पर मुझे ये फील हुआ कि उसने मेरा नहीं खुद का ही मजाक बनाया, क्योंकि जो कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों का मजाक ही बना सकते हैं। इसके बाद में हम लोग आ गए थे और बच्चों को जो टॉय चाहिए था वो उन्होंने देखा, उनके लिए हम लोग ने लिया, साथ में कुछ क्लिप वगैरह लिए और फिर हम लोग ने कुछ खाने के लिए आ गए। वैसे तो जब भी हम लोग जुहू जाते तो चटाई पे बैठ के आराम से खाते, पर इस बार मुझे ना ये स्टेयर पे बैठ के खाने का मन था, तो मैंने वहाँ पे ही ऑर्डर कर दिया। और मैंने ऑर्डर किया था आज शेज़वान राइस, साथ में मैंने यहाँ पे सिंपल प्लेन वाला हक्का नूडल्स और बच्चों के लिए पिज़्ज़ा मंगाया था। वही हम लोग खा पी करके, क्योंकि रात के इस टाइम पे 9:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था, मैंने बोला चलो कुछ खा पी करके ही घर पे निकलते हैं।
और मम्मी तो मेरी जल्दी कुछ खाती नहीं है, तो थोड़ा सा नाटक कर रही थी। तो मेरी सिस्टर वही बोल रही थी कि मम्मी खा लो करके, तो मम्मी ने भी ज़बरदस्ती करने के बाद खाया। इसके बाद यहाँ पे ना ये इस तरह के टॉय मिलते हैं, अंकल है ना अपने हाथ से बना करके शोपीस ये तरह देते हैं, जो कि थोड़े से कॉस्टली होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अंकल को फोर्स करेंगे तो आपको सस्ते दे देते हैं। तो ये मैं जब भी आती थी मुझे लेने का मन करता था और मैं ले नहीं पाती थी, पर इस बार मैंने अंकल को थोड़ा सा फोर्स करके थोड़ा सा सस्ता करवा के इसे ले लिया और मेरी त्रिशा को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद यहाँ पे ये सिल्वर मैन था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको सिल्वर मैन बोलते हैं या फिर आयरन मैन, मुझे पता नहीं, आप बता दीजिएगा कमेंट करके। तो ये मेरे बच्चे लोग ने देखा, वहाँ जाके खड़े थे, तो मैंने सोचा चलो इनको लगता है फ़ोटोशूट कराना है या मिलना है, तो मैंने इनको मिलवाया और दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए और खुशी के मारे इन लोग नानी को आके बताने लगे। इसके बाद हम लोग का खा पी करके हो गया था, हम लोग ने ऑटो ली और घर पे आ गए। मम्मी को उनके प्लेस पे छोड़ा और मैं आई। चलिए गाइस, ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत ही स्पेशल व्लॉग में, तब तक चैनल पर बने रहिए। बाय बाय।